आज की पहली खबर, पैर छूना तो छोड़िए, नीतीश कुमार ने 9 मिनट के भाषण में 8 बार लिया पीएम मोदी का नाम और 7 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दरभंगा के शोभन में बिहार के दूसरे एम्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, चिराग पासवान के साथ-साथ राज्य के दोनों डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद थे। दरभंगा में एम्स बन जाने के बाद से तकरीबन आधा दर्जन जिले के लोगों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल और नेपाल में रहने वाले लोगों को भी काफी फायदा होगा। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और उनको पुरानी बातों को भी याद दिलाया। नीतीश कुमार ने अपने 9 मिनट के संबोधन में 8 बार पीएम मोदी नाम लिया और 7 बार उनको धन्यवाद दिया। पीएम मोदी भी नीतीश कुमार के इस अंदाज को देखकर खूब मुस्कुरा रहे थे। चलिए, एक और बड़ी खबर, करहल पहुंची डिंपल यादव, तेज प्रताप यादव के लिए मांगा वोट। करहल उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के लिए प्रचार करने पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कई ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बेबाक राय दी। संवाददाता के अनुसार करहल विधानसभा सीट से बीजेपी ने सपा को उसके गढ़ में चुनौती देने के लिए धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश यादव को प्रत्याशी बनाया है, जिससे चुनाव में कांटे की टक्कर हो गई है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं शीर्ष कोर्ट के फैसले का स्वागत करती हूं। चलिए, एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी के बिग गिफ्ट से खुश हुए सीएम नीतीश पर तेजस्वी ने कह दी कड़वी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दूसरे एम्स की आधारशिला रख दी है। दरभंगा के शोभन बाईपास के पास दरभंगा एम्स का निर्माण होना है। नीतीश सरकार के लिए यह बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि देश में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार ही वह राज्य है जहां दूसरा एम्स बनेगा। इससे बिहार और आसपास के राज्य के लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि दरभंगा एम्स की नींव रखने के साथ ही इस पर राजनीति भी शुरू है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसको लेकर आवंटित की गई जमीन को लेकर क्रेडिट लेने की कोशिश की और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। चलिए, एक और बड़ी खबर, बिहार की इज्जत गिरवी। स्विंग में नीतीश के पैर छूने पर आरजेडी ने कसा तंज, बीजेपी बोली। यह है पीएम का सम्मान दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में। बुधवार को सीएम नीतीश ने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की। इससे 2 दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी के पूर्व सांसद आरके सिन्हा के पैर छूने की कोशिश की थी। आए दिन अधिकारियों के सामने भी हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर नीतीश को हुआ क्या है? आरजेडी का नीतीश कुमार पर हमला। सीएम नीतीश कुमार के इस तरह पैर छूने को लेकर आरजेडी प्रवक्ता आशीष मिश्रा ने कहा कि सीएम नीतीश, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार की आन बान शान है। चलिए, एक और बड़ी खबर, यूपी में अब खेती की जमीन पर निर्माण करने से पहले कराना होगा। यह काम योगी सरकार ने जारी किए निर्देश। उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्थित कृषि की जमीन को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत अब से खेती की जमीन पर बिना इजाजत के किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता है। योगी सरकार ने शहरों में स्थित कृषि भूमि पर अवैध तरीके से हो आवासीय और व्यावसायिक निर्माण को देखते हुए यह फैसला लिया है। चलिए, एक और बड़ी खबर, झारखंड चुनाव में सीआरपीएफ जवान को लगी गोली। बिहार में मचा कोहराम। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान पलामू में ड्यूटी में तैनात सीआरपीएफ जवान को सिर में गोली लगी है। जख्मी जवान को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर ने उसे रांची रेफर कर दिया है। जख्मी जवान को एयरलिफ्ट कर रांची में भर्ती कराने की तैयारी की जा रही है। जवान संतोष कुमार यादव लातेहार के लाभर में ड्यूटी पर तैनात थे। वह मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है, जिसके बाद वो लोग रांची के लिए रवाना हो गए हैं। चलिए, एक और बड़ी खबर, यूपी में सभी बच्चों का बनेगा आधार कार्ड, लगेंगे कैंप। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में सभी बच्चों का जल्द से जल्द आधार कार्ड बनाने के लिए डाक विभाग के द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर तैयारी की जा रही है। खबर के अनुसार डाक विभाग प्रदेश में 5 करोड़ बच्चों का आधार पंजीयन करेगा, जिसकी शुरुआत लखनऊ से की जाएगी। पहले चरण में लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, रायबरेली, अंबेडकर नगर और सीतापुर में सभी बच्चों का आधार कार्ड बनाया जाएगा। चलिए, एक और बड़ी खबर, मंच पर फिर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने लगे नीतीश कुमार, पीएम कर दिया।
कुछ ऐसा कि वीडियो हुआ वायरल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार 13 नवंबर को दरभंगा में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश करके सबको चौंका दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में 73 वर्षीय नीतीश कुमार 74 साल के पीएम मोदी के पास हाथ जोड़कर जाते हैं और फिर उनके पैर छूने के लिए झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस साल ऐसी घटना दूसरी बार हुआ है। हालांकि पीएम मोदी ने जेडीयू नेता को तुरंत पैर छूने से रोक दी। पीएम मोदी उनसे हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कार्यक्रम से वायरल हुए एक अन्य वीडियो में पीएम मोदी नीतीश कुमार को अपनी तरफ खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए एक और बड़ी खबर। बिहार बिजली विभाग में बम्पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ें और दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन के द्वारा आवेदन को पूरा करें। पद का नाम सहायक कार्यकारी अभियंता जीटीओ, सहायक विद्युत अभियंता, पत्राचार क्लर्क, स्टोर सहायक, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, तकनीशियन ग्रेड एक्सीडाइट पदों की संख्या कुल 553 पद। योग्यता आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार बीटेक, स्नातक, मैट्रिक, आईटीआई, डिप्लोमा आदि निर्धारित किया गया है। आयु सीमा इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष निर्धारित किया गया है। आयु में छूट मिलेगी। चलिए एक और बड़ी खबर। नो एग्जाम नो इंटरव्यू। बिहार में सीधे एसडीओ बनने का सुनहरा मौका। यह है अप्लाई करने की लास्ट डेट। बिहार में अब बिना किसी जॉब और एग्जाम के भी नौकरी मिलने वाली। वह भी कोई ग्रुप डी का जॉब नहीं, बल्कि अधिकारी रैंक का जॉब। इसको लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। दरअसल बिहार सरकार ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है कि राज्य के अंदर वैसे युवक या युवती जिन्होंने खेल में नेशनल या स्टेट लेवल पर मेडल हासिल किया, सरकार उन्हें सीधे सरकारी नौकरी देगी। यानी उन्हें एग्जाम और इंटरव्यू के प्रोसेस से नहीं गुजरने होगा, बल्कि सीधे अधिकारी बनेंगे। हालांकि इस योजना की शुरुआत महागठबंधन की सरकार में हुई है। उस समय यह कहा गया था कि मेडल लाओ, जॉब पाओ। अब इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए वापस से इसके फॉर्म भरने को लेकर डेट जारी कर दिए गए हैं। चलिए एक और बड़ी खबर। हिंदू वोटर ज्यादा, वायनाड नहीं। केरल में भाजपा के टारगेट पर है मेट्रोमैन वाली वो सीट। केरल में आज वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। यहां की छेलक्करा विधानसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। ऐसे में ज्यादातर लोगों के मन में यह बात होगी कि राहुल गांधी की छोड़ी सीट को हथियाना भाजपा का सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। लेकिन अंदर की कहानी कुछ और है। दरअसल वायनाड नहीं, केरल की कोई और सीट है जो इस बार भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वो सीट है पलक्कड़ की। यहां उपचुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी। आपके मन में सवाल होगा कि यहां ऐसा क्या है जो वायनाड के बराबर में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह है भाजपा का समझे जाना वाला हिंदू वोटर। चलिए एक और बड़ी खबर। बिहार सरकार ने शिक्षकों को दी दो बड़ी खुशखबरी। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को दो बड़ी खुशखबरी दी है कि एक उत्कृष्ट शिक्षक को पुरस्कार दिया जाएगा जो उनकी नवंबर महीने की शिक्षण कार्य के आधार पर चुने जाएंगे। यह पुरस्कार दिसंबर से शुरू होगा और इसे देने के लिए शिक्षक प्रधानाध्यापक को हर महीने की 10 तारीख तक संबंधित जानकारी शिक्षा विभाग के ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। खबर के अनुसार शिक्षकों को यह पुरस्कार उनकी मेहनत और शिक्षण कौशल को मान्यता देने के लिए दिया जाएगा। इससे न केवल शिक्षक प्रेरित होंगे, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए शिक्षक प्रधानाध्यापक को अपने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी गई है। चलिए एक और बड़ी खबर। झारखंड में हर गरीब परिवार को एनडीए सरकार देगी पक्का घर। गोड्डा में पीएम ने दी गारंटी, कहा बिजली बिल होगा जीरो। गोड्डा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जामुमो कांग्रेस और राजद पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड की माताओं बहनों ने मुझे बताया कि मोदी जी आप हमारे लिए जो योजनाएं लाते हैं, यहां जेएमएम, कांग्रेस और राजद वाले उनको लूट लेते हैं। मैंने झारखंड की लाखों बहनों के नाम पर पक्के घर के लिए पैसा दिया है। वो पैसा मैं सीधे बहनों के खातों में भेजता हूं। लेकिन यहां की सरकार ये पक्का घर गरीब परिवारों को मिलने नहीं दे रही है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी देते हुए कहा कि झोपड़ी में रहने वाले हर परिवार को भाजपा एनडीए सरकार पक्का घर देगी। ये मोदी की गारंटी है।
झारखंड में गरीब को पक्का घर भी मिलेगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि अब एनडीए सरकार आपका बिजली का बिल जीरो करने वाली है। अब हर घर को 75,000 से 80,000 रुपए सोलर पैनल लगाने के लिए दिए जाएंगे।